माना जिंदगी में परेशानियां हजार हैं, माना जिंदगी में परेशानियां हजार हैं, तो क्या खुदकुशी कर लेना ही इन सब परेशानियों से बचने का उपाय है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ कंचन। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कंचन की डायरी कुछ अनकही सी में। तो आज मैं कोई कविता नहीं सुना रही हूँ, आज मैं एक कहानी सुनाने वाली हूँ। टाइटल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि ये कहानी एक सच्ची लव स्टोरी है, या तो जिसका टाइटल है सुसाइड फॉर लव। आज आपको पसंद आए, सुनाते सुनिएगा। तो बात तब की है जब मैं 12 या 13 साल की थी, यानी लगभग 10 साल पहले की बात है। मैं अपनी मासी के ससुराल गई हुई थी। मुझे अभी वहाँ गए 1 दिन हुआ था। मुझे अखबार पढ़ना बचपन से ही पसंद है। वो अलग बात है कि मेरे घर पर न्यूज़पेपर नहीं आता, लेकिन जब भी मिलता है मैं पढ़ लेती हूँ। डिटेल में नहीं, लेकिन हेडलाइन जरूर पढ़ती हूँ। उस दिन भी मैं पढ़ रही थी कि अचानक से एक हेडलाइन पर जाकर मेरी नज़र रुक गई। मैंने देखा तो लिखा था कि प्यार के लिए एक प्रेमी जोड़े ने किया खुदकुशी। आई वाज शॉक्ड। मुझे अजीब लगा कि कोई ऐसा भी कर सकता है क्या। फिर मैंने उसे डिटेल में पढ़ा तो पता चला कि वो घटना उसी गांव की थी जहां पर मैं गई हुई थी। मैंने मासी को बुलाया, उनसे पूछा कि मासी क्या है ये सच है क्या। तो मासी ने मुझसे कहा कि क्या सच है, किस बारे में बात कर रही है तुम। मैंने न्यूज़पेपर उनको थमा दिया। वो एक ही सांस में पढ़ती गई, लेकिन पढ़ने के बाद उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैंने उनसे पूछा कि मासी आपको कोई एहसास नहीं हुआ, जब कुछ भी फर्क नहीं पड़ा आपको। तो उनके होठों पर एक व्यंग भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने धीरे से कहा कि फर्क तो पड़ता ना जब मैं सिर्फ इससे पढ़ती। मैंने कहा मतलब? तो उन्होंने कहा क्योंकि मैं इसके बारे में पहले से जानती थी। तो मैंने मासी से कहा कि मासी क्या आप इसके बारे में मुझे डिटेल में बता सकती हैं। पहले तो उन्होंने मना किया, पर मैं इंसिस्ट करने के बाद वो मान गए। उन्होंने बताना शुरू किया। मासी ने बताया कि पिंकी बचपन से ही अपनी मम्मी पापा की लाडली थी और पंकज अपनी बुआ के घर पर रहता था, जो कि पिंकी घर के पड़ोस में ही था। बचपन से ही दोनों साथ खेलते हैं, स्कूल जाते हैं, होमवर्क, क्लास वर्क, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ साथ में करते थे। पंकज हमेशा पिंकी की हेल्प करता, फिर चाहे वो आम के पेड़ पर चढ़कर पिंकी के लिए आम तोड़ना हो, या फिर अगर पिंकी ने होमवर्क ना किया हो तो अपनी होमवर्क की कॉपी देकर खुद मार खा लेना हो। मतलब पिंकी के लिए सब कुछ कर गुजरने को तैयार था वो। उसकी इसी केयरनेस की वजह से पिंकी उसे पसंद करने लगी थी, और जैसे जैसे दोनों बड़े होते गए वे पसंद और दोस्ती कब प्यार में बदल गया उन दोनों को ही पता नहीं चला। वे दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करने लगे थे कि अपनी फ्यूचर लाइफ एक दूसरे के बगैर कभी सोचते ही नहीं थे। जब कभी पिंकी पंकज से कहती कि पंकज कहीं ये प्यार हमें महंगा न पड़ जाए, तो पंकज हमेशा कहता कि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, और जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। ये सुनकर पिंकी मुस्कुरा कर रह जाती। तो धीरे धीरे उनकी शादी की उम्र हो गई, और जैसा कि दोनों एक दूसरे को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते थे, तो पंकज ने पिंकी को अपने घर वालों से बात करने के लिए कहा। तो पिंकी ने कहा कहीं हमारे घर वाले इस बात से इनकार कर देंगे तब क्या होगा। तो पंकज ने कहा प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। वो यह बात पूरा भी नहीं कर पाया था कि पिंकी ने इसे गाकर पूरा कर दिया। दोनों एक साथ हंस पड़े। पिंकी तथा पंकज दोनों अपने घर वालों से अपने प्यार के लिए बात किए, पर दोनों के घर वाले यह जानकर उन पर खफा हो गए। पिंकी के पापा ने तो एक दूसरे लड़के से पिंकी की शादी भी तय कर दी, और पिंकी का तो अब घर से निकलना भी दुश्वार हो गया। जब कभी वह किसी काम से घर के बाहर जाती तो पंकज की बुआ तानों की लाइन लगा देती, कहती आहा चलिए मेरे भतीजे को फंसाने। अरे चेहरा देखा है कभी आईने में अपना? चुड़ैल दिखती हो चुड़ैल। हैसियत क्या है तुम्हारे बाप की जो चली आई हमारे खानदान से नाता जोड़ने। और न जाने क्या क्या कहती रहती। पिंकी को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि कोई उसके पिताजी को कुछ कहे, फिर भी अपने प्यार की खातिर सब कुछ बर्दाश्त करती रही। वैसे कौन लड़की चाहती है कि उसकी वजह से उसके परिवार वाले किसी मुसीबत में फंसे या कोई कुछ कहे। पिंकी भी यह नहीं चाहती थी।
अब वो भी पंकज के उस गाने की कायल हो गई थी कि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं और जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। अब वह पंकज से मिल भी नहीं पाती थी, इसलिए जब कभी भी उसे पंकज की याद आती वह पंकज का वही गाना गाकर मन बहला लेती। पर इस बावरे मन को कौन बहला पाता है। पिंकी चाहकर भी अपने दिल को पंकज के पास जाने से नहीं रोक पाती है। एक रात वह चुपके से घर वाले फोन से उससे मिलने के लिए बोली। इसके लिए पंकज राजी हो गया। वे दोनों रात के 11 बजे घर से निकल पड़े। वह काली अंधेरी रात जिसमें कोई किसी का चेहरा तो क्या किसी की परछाई भी नहीं देख पाता था। दोनों चले जा रहे थे। अंततः वे दोनों एक बगीचे में एक दूसरे से टकराए। पंकज बोला, कौन? पिंकी। मैं पिंकी। पिंकी कहकर पंकज पिंकी से लिपट गया। पंकज बोला, यदि किसी को पता चल गया कि तुम मुझसे मिलने आई थी वो भी रात में, तब क्या होगा? पिंकी बोली, मैं तुमसे जुदा होकर नहीं रह पाऊंगी। पंकज, तुम्हें शायद नहीं पता कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुमसे मिले बिना कैसे रहती हूँ। और फिर तुम ही तो कहते हो कि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, तो फिर मैं क्यों डरूं? पंकज, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, प्यार। कोई चोरी नहीं किया है मैंने जो मैं इतना डरूं। पंकज, हमें न दुनिया का डर है न किसी की फिक्र। हम बस तुम पर मरते हैं और तुम्हारे लिए ही है मेरी जान और जिगर। पंकज बोला, सच? पिंकी, हाँ। पंकज बोला, तो चलो हम तुम कहीं दूर चलते हैं और वहां जाकर किसी मंदिर में शादी कर लेंगे और अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। पिंकी ने तुरंत ही पंकज को अपने आप से अलग किया और दूर चली गई और तेज स्वर में बोली, नहीं। पंकज हड़बड़ाकर आगे बढ़ा और बोला, लेकिन क्यों? अभी तो तुम कह रही थी कि तुम किसी से नहीं डरती, तो फिर अब डर क्यों रही हो? पिंकी बोली, मैं डर कहाँ रही हूँ? पंकज, मैं अपनी जान दे सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि मुझे वह करना पड़े जो किसी को मुनासिब ना हो। सिसक पड़ी पिंकी। पंकज बोला, पर इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है। सोचो, 3-4 ही दिन बाद तुम्हारी शादी है। बोलो पिंकी, क्या तुम मेरे सिवाय किसी से शादी कर सकती हो? जवाब दो पिंकी, क्या तुम मुझे छोड़कर रह पाओगी? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी? बोलो ना पिंकी, चुप क्यों हो? जवाब दो। पिंकी कुछ नहीं बोली, बस सिसकती रही और सिसकती हुई अपने घर चली गई। पंकज भी बड़ी देर तक वहीं आसमां के नीचे आंखों में आंसू लिए चुपचाप खड़ा रहा। फिर अपने घर जाकर सोने चला गया। रात भर दोनों जागते रहे और एक दूसरे के बारे में सोचते रहे। किसी तरह 2 दिन बीता। तीसरे दिन गांव में एक लड़के की शादी थी। पंकज बाराती बनकर उस लड़के के साथ चला गया। रात हो गई। दूसरे ही दिन पिंकी की भी शादी होने वाली थी। शादी की तैयारियां बड़ी धूमधाम से हो रही थी। पिंकी इस शादी से बेहद नाखुश थी। पूरे घर में लोगों की भीड़ भरी हुई थी। किसी तरह लोगों की नजरों से बचकर पिंकी ने घर में रखी चूहे मारने की दवा खा ली। उसे लगा कि कोई भी उसे नहीं देखा, लेकिन उसकी दोस्त नीलम ने उसे देख लिया था। फिर भी वह जब तक दौड़कर आती, पिंकी ने अपने रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। नीलम के बहुत कहने पर पिंकी ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही नीलम उससे सवाल पर सवाल करती जा रही थी, लेकिन पिंकी कोई जवाब नहीं दे रही थी, बस आंसू बहाती रही। नीलम बोली, पिंकी, बस कल ही तुम्हारी शादी है और आज तुम मरने पर उतारू हो। सोचो तुम्हारे मम्मी पापा का क्या हाल होगा, क्या बीतेगी उन पर। क्या आज तक उन्होंने तुम्हें जो प्यार दिया उसकी यही सजा दोगी उन्हें? पिंकी अपने आंसू पर काबू करते हुए बोली, जानती हूँ, सब समझती हूँ मैं, पर इन बातों का पंकज के प्यार से क्या ताल्लुक है? क्या मेरे लिए पंकज के प्यार का कोई मतलब नहीं है? क्या आज तक उसने जो प्यार मुझ पर लुटाया वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता? नीलम बोली, रख अकेले तुम सभी के प्यार से मुंह नहीं मोड़ सकती ना। पिंकी बोली, मोड़ सकती हूँ। मैं पंकज के प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं उसे अपने प्यार की इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकती। नीलम बोली, जब तुम ऐसा नहीं कर सकती तो तुम पंकज से शादी कर लेती। पिंकी बोली, कोई करने देता तब ना। नीलम बोली, तुम दोनों भागकर भी तो शादी कर सकते थे ना। पिंकी बोली, हाँ कर सकते थे। यह बात पंकज ने भी मुझसे कहा था। नीलम ने कहा, तब कर लेना चाहिए था ना। पिंकी ने कहा, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। नीलम बोली, तो क्या कर सकती हो? पिंकी, करती वही हूँ जो मेरा दिल करता है, कर वही रही हूँ जो मेरा दिल कर रहा है। क्या तुम्हारा दिल तुम्हें मरने के लिए कह रहा है? चिल्ला पड़ी नीलम। पिंकी बहुत धीरे से बोली, शायद। नीलम ने कहा, कब तक सुनोगे इस दिल की? पिंकी बोली, जब तक जिंदा रहूंगी। नीलम ने फिर से कहा, प्लीज डोंट बी सिली पिंकी, समझने की कोशिश करो। तुम इसी वक्त मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो।
वरना अगर देर हो जाएगी तो डॉक्टर भी तुम्हें नहीं बचा सकेगा। पिंकी ने कहा, मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है। अब इससे ज़्यादा सोचने समझने की कोई ज़रूरत नहीं। और रही बात डॉक्टर के पास जाने, मैं कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे बचना नहीं बल्कि मरना है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जो चाहे सो करो, अब मैं जा रही हूँ, चिल्लाकर बोली नीलम। पिंकी ने कहा, जा रही हो? नीलम, हाँ, तुम्हें समझाना चाहती थी पर तुम्हें नहीं समझती तो क्या करूं? पिंकी ने कहा, तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। नीलम ने कहा, हाँ कहो। पिंकी की हालत गड़बड़ होती जा रही थी। वह हकलाते हुए बोली, यह बात किसी से मत कहना। ठीक है, कहती हुई नीलम पिंकी की तरफ बढ़ती जा रही थी। कहाँ तो नीलम उसे छोड़कर जाने वाली थी, लेकिन उसकी हालत देखकर वो जा नहीं पाई। पिंकी के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वह हकलाते हुए बोली, नीलम, तुम जाओ, प्लीज गेट आउट। नीलम बोली, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती पिंकी, तुम्हारी ये हालत मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। पिंकी बोली, तुम्हें जाना होगा नीलम, प्लीज जाओ। नीलम बोली, नहीं जा सकती मैं नहीं जाऊंगी। पिंकी ने कहा, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, तुम्हें जाना होगा, कहकर पिंकी जोर जोर से खांसने लगी। पिंकी की हालत देखकर नीलम को जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ, फिर भी लाचार होकर न चाहते हुए भी उसे जाना पड़ा। वो अपने घर तो चली गई, लेकिन उसका मन पिंकी के पास ही था। इधर पिंकी की हालत बिगड़ती ही जा रही थी, लेकिन इस बात का किसी को भनक भी नहीं था। पिंकी ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था। खा पीकर सभी लोग सो गए, किसी ने पिंकी के बारे में कोई जिक्र तक नहीं किया। सुबह होने पर जब सभी ने पिंकी को ढूंढने की कोशिश की तो काफी ढूंढने के बाद लोग उसके कमरे तक जा पहुंचे। अंदर से दरवाजा बंद होने के कारण लोग ये समझे कि पिंकी रूम के अंदर है। उन्होंने आवाज देना शुरू किया। बड़ी देर तक आवाज देने के बाद भी जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो लोगों ने दरवाजा तोड़ डाला। दरवाजा खुलते ही अंदर का नजारा लोग देखते ही रह गए। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि पिंकी ऐसा भी कर सकती थी। पिंकी की डेथ हो चुकी थी। लोग देखकर दंग हो गए। पिंकी का चेहरा पूरी तरह से नीला पड़ गया था। घर के सभी परिजन बिलख बिलख कर रोने लगे। इधर पंकज बारात से लौटते ही मार्केट गया। वहां उसने जहर की गोली खरीदी और वहीं खा लिया। खाने की कुछ देर बाद तक वह ठीक रहा, पर जैसे उसका असर शुरू हुआ उसकी हालत बिगड़ती चली गई। वह पास के एक स्कूल में गया। उसने वहां के चपरासी से एक गिलास पानी लाने का आग्रह किया। पानी पीने पर उसकी हालत और खराब हो गई। एक कदम चलना भी उसके लिए नामुमकिन हो गया। वहाँ के प्रिंसिपल यह देखकर परेशान हो गए। वे पंकज को तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती करवाएं और पंकज के घर इस बात की सूचना दी है। पर जब तक पंकज के घर वाले आते और इलाज शुरू होता तब तक पंकज मर चुका था। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। एक ही गांव में 2 लोगों की मृत्यु, सभी लोग हैरान थे। अंततः पंकज तथा पिंकी दोनों के परिवार वालों को ये मानना पड़ा कि उन्होंने जो किया वो गलत था। पर इस पश्चाताप का क्या फायदा, जब जो होना था वो हो ही गया। पिंकी की शादी का रिश्ता भी तो खत्म ही हो गया था। पिंकी तथा पंकज दोनों के शवों को एक साथ जलाया गया। वे मर गए थे, फिर भी वे अमर थे। उनकी प्रेम कहानी हर जगह फैल गई थी। अखबार में छपा, टीवी में दिखाया गया, रेडियो में भी सुनवाया गया। पर क्या फायदा, जब जिनके लिए ये सब हो रहा था वे ही इस दुनिया में नहीं थे। कहते कहते मौत से चुप हो गए। उनकी आंखें भर गई थी। मैं भी जोर से सिसक पड़ी थी। तो बस इतनी सी थी ये कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी। तो जैसा कि मुझे हर कविता के पहले शायरी सुनाने की आदत है, मुझे हर कहानी के बाद एक शायरी सुनाने की आदत है। सुनाते हो, सुनिएगा। सह ना सका जिसे नाजुक दिल, ऐसी नफरत से भरी ताने उन्हें रोज मिली। सह ना सका जिसे नाजुक दिल, ऐसी नफरत से भरी ताने उन्हें रोज मिली। चल ना सके जिस पर प्यार की राहें, ऐसी कांटों और पत्थर से भरी उन्हें रोड मिली। सहते रहें हर वक्त दुनिया के गम, सहते रहें हर वक्त दुनिया के गम, और जब न सह सकें तो अंत में प्यार की सजा उन्हें मौत मिली। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको पसंद आए। पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।